ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। प्यारे बाबा। मीठे बाबा। बाबा कहते बच्चे। मीठे बच्चे। तुम चिंता मत करो। मैं बैठा हूँ। तुम सदा खुश रहो। कौन मिला है? बाबा मिला है। किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। कौन पढ़ाता है? बाबा पढ़ाता है। टेंशन फ्री रहो। टेंशन फ्री रहो। हलचल की दुनिया है, दुख की दुनिया है, उसमें बाबा आए हैं दुख हरता सुख करता बाप। हम बच्चों को दुखियों के दुख हरो। प्रभु हमारे गीत गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, प्रभु कृपा से सुख घनेरे। तो बच्चे सुखी हो ना, दुखी तो नहीं हो ना। आज अव्यक्त मुरली है, आज बाबा प्रश्न पूछते हैं, जब तुम खुद ही दुखी रहेंगे तो दुनिया को सुख कैसे देंगे? जब तुम खुद ही खुश नहीं हो तो दुनिया को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? तो अमृत वेला समय है बाबा से वरदान भरने का। क्या कर रही है? रख दो, एक्सरसाइज कर ली, अब रख दो। तो कल की मुरली से समान है सौभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली। दो तो समान नहीं, दो शब्द थे। दो शब्द बहुत आए मुरली में, निरोगी रोगी। और भी है, करो मनन चिंतन। चार्ट में भी लिखा हुआ है कि शब्द निकालो, मनन चिंतन करो। हीरा कौड़ी, और क्या था? दिन रात। मुंह से हाथ हटाओ। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, कछुआ बन जाओ। आज भी मुरली में साक्षी दृष्टा, ड्रामा को साक्षी होकर के देखो। सामने मैच चल रहा है, बॉलिंग हो रहा है, फुटबॉल खेल रहा है सब। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार जीतना है। बाबा की याद से अपने अंदर आत्मा में इतना ज्ञान और ताकत और योग भर लेना है कि कैसा भी परिस्थिति आ जाए, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ड्रामा बिंदी। तो ये है कल की मुरली का। कल की मुरली से देखिए क्या क्या रहस्य है, वो भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। कोई नए कल की मुरली का जो सारांश है वो ध्यान से सुनिए। बाबा ने क्या कहा पता है? बाबा ने कहा ना सार में कि कैरेक्टर सुधारना है। क्या सुधारना है? कैरेक्टर। हाँ, और जब भी क्लास चल रहा है, जैसे मिस पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं, तो कोई दूसरा काम नहीं करना है। पढ़ा रही है तो बस फोकस, उस पर फोकस करो। हाथ में कॉपी पेन ले लो, एकाग्र हो जाओ, और कोई काम मत करो। दोनों हाथ को लॉक कर लो। जब मिस पढ़ाए ना तो दोनों हाथ को लॉक कर लो। और क्या करो, जब नहीं लिखना है तो ऐसे करके लॉक करके सुनो। मिस को सुन रही है, एकदम लॉक करो इसको। लॉक कर, ताला चाबी लगा दो गोदरेज का, लॉक कर लो। हाँ, मिस बोलेगी कि बच्चों लिखो, तो अब इसको लॉक को खोलो। अब पेन को, पेंसिल जो निकालना निकाल के, है ना, एक हाथ को लॉक कर लो ऐसे, ठीक है। इसको रख दो कॉपी पर ऐसे, और ऐसे लिखना चालू करो, है ना। एक हाथ लॉक हो गया है, इसको कॉपी को दबा दो, पंखा से उड़ेगा नहीं, और लिखना शुरू करो बोर्ड देख देख के। फिर मिस बोली हो गया, अब फिर लॉक कर दो दोनों हाथ को, कॉपी को बंद कर दो, कॉपी को पेन को ऐसे करके बंद कर दो, और इसको लॉक कर दो। और फिर जो मिस पढ़ा रही है उसको क्या करो, ध्यान से सुनो, कहीं बुद्धि नहीं भटकाओ। ये आँख जो है ना, सिर्फ मिस बोर्ड पे रखो, मिस क्या पढ़ा रही है। कोई बोले इधर उधर बातचीत करे, कोई फ्रेंड चाहे कोई भी, तो उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि माया आती है ध्यान भटकाने। फर्स्ट आने नहीं देगी माया। माया चाहती है कि तुम फेल हो जाओ, समझी। तो टेस्ट लेने के लिए माया कल बाबा यही कहे, कैरेक्टर सुधारो। अभी हम लोग का कैरेक्टर रावण क्या कर दिया था, बिगाड़ दिया था। अब बाबा मिल गए तो अब अपना कैरेक्टर को क्या कर लो, सुधार दो, रख दो, फिर बाद में खेलना।
तुमको 2 बार बोल चुके हैं। अब कॉन्शसनेस ऊंची होगी तो फॉर्च्यून ऊंचा बने। लॉक करो हाथ को, दोनों हाथ को। देखो हाथ लॉक नहीं होने से क्या होता है हम बताते हैं। ये दोनों हाथ लॉक नहीं है तो सामने अगर कोई पढ़ा रहा है तो कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी चश्मा में जाएगा, कभी माथा ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। इसको लॉक करो तो क्या होगा, एकाग्र हो जाएगी। जो मिस पढ़ा रही है उस पर बाबा जो पढ़ा रहे हैं उसमें एकाग्र हो जाओ। हिलना डुलना नहीं, हिलना भी नहीं, लॉक। अपने को आत्मा समझ के लॉक कर दो। शरीर मत समझो, शरीर है ही नहीं तो हिले कैसे? शरीर रहेगा तब ना हिलेंगे। हाँ मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो हिले कैसे? आत्मा हिलती है। बैठे हो, शांति, एकाग्र। उसके बाद मिस जो पढ़ाएगी वो सब समझ में आएगा। फोकस। तो अब क्या करना है, याद कॉन्शस ऊंचा रखना है, हाई वाइब्रेशन ले जाना, हाइयर वाइब्रेशन में जाना। तपस्या। पावरफुल आत्मा हूँ, बोलो। पावरफुल आत्मा हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप। हाँ, याद की यात्रा हाईएस्ट माइंड थेरेपी। माइंड को थेरेपी करना है। जैसे फिजियोथेरेपी होता है ना, तो शरीर में आके क्या करेगा, दबाएगा, गर्म करेगा, सेकेगा। ये फिजियोथेरेपी है शरीर का। तो आत्मा का फिजियोथेरेपी क्या होगा? तपस्या, योग। ओम का उच्चारण करो 3 बार। लंबा सांस लो। ओ शांति। ये काम का जानती कब करना है? सुबह सुबह जैसे सो के उठो उस समय करो 3 बार। और उसके बाद चल जाओ से ऊपर सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय का समय देख लीजिए। स्कूल जाने से पहले सूर्योदय के समय 15 मिनट सूरज का रोशनी में बैठना है। आजकल बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, विटामिन सी का कमी, विटामिन डी का कमी। डॉक्टर दवाई लिख दे रहा है। आप सूरज की रोशनी में बैठ के देखिए, कोई डिफिशियंसी नहीं रहेगी, क्योंकि वो खजाना मिल रहा है सुबह में 15 मिनट। तो आप उस खजाने को अपने अंदर भरें। और उस समय ओम का उच्चारण करने से क्या होता है, आत्मा का, मन का भी थेरेपी हो जाता है। कोई पैसा नहीं, फ्री। हाथ को लॉक करो, बोले थे ना, अभी याद दिलाए ना। तो याद की यात्रा में रहना है। अशरीरी अवस्था, फाइनल प्रिपरेशन फॉर गोल्डन एज। गोल्डन एज का फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल एग्जाम बन जानती है क्या है? फाइनल एग्जाम, कछुआ बन जाओ। मुंह अंदर, आत्मा अंदर में ध्यान लगाओ, चेक करो। बाहर कोई एक्टिविटी नहीं। मैं आत्मा, अपने अंदर में बोलो, मैं आत्मा। शांत, है ना। तो ऐसे करके हम लोग को, यह है कल की मुरली का। और आज की मुरली में, आज की मुरली का क्या सार है? आज की मुरली में बाबा देखिए क्या बताए हैं, ध्यान से समझेंगे। तो आज की मुरली में सार में समझ जाइए। समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। ज्वालामुखी योग करना है। समय के महत्व को जानिए, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी सबका डिस्चार्ज है, सबका है। अगर हम लोग अपना नहीं चार्ज करेंगे तो दूसरों का कैसे चार्ज करें? क्योंकि दूसरे को भी करना है। बाबा हम लोग को कर रहे हैं, हम लोग को सबको करना है। तो समय के महत्व को जानना है। अगर बाबा ने कहा 1 सेकंड भी अगर आप बर्बाद किए तो आपका 1 साल संगम युग में बर्बाद हो गया। ठीक है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय सबसे अमूल्य है। टाइम का, समय का खजाना, श्रेष्ठ खजाना। इस समय जो जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। इस छोटे से युग में 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। कितना? 1 वर्ष। तो इस समय के लिए गायन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए ये मत बोलिए कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे, छोड़ दीजिए, जाएंगे ना, 60 साल का हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे तब जाएंगे।
बाबा ने कहा एवर रेडी बनो, अभी करो जो करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसीलिए स्लोगन है संगम युग का, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, अभी समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है भैया। क्या हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी बन हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है कि सिर्फ पास है? फर्स्ट आना चाहती है कि जो आ रही है चलो ठीक है, 10th आ जाएंगे, 12 आ जाए, 13th आ जाए, 16th आ जाए, है ना, 3rd आ जाए, 2nd आ जाए, कि फर्स्ट आना है? फर्स्ट आना है ना। तो ऐसा चाल चलन लक्षण है फर्स्ट आने वाला? चेक करो, बाबा को याद करो, बोलो बाबा फर्स्ट आना है हमको, तो कैसा लक्षण होना चाहिए? अब बाबा थोड़ी ना फर्स्ट ला देंगे, पढ़ेगी तब ना फर्स्ट आएगी। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के 2 लक्षण बताए, पहला एक नष्टो मोहा, दूसरा एवर रेडी। सदा हाँ जी बोलना है, मम्मा के जैसा, कुछ भी हो जाए क्या बोलो? हाँ जी बाबा। बच्चे ये सेवा करना, हाँ जी बाबा। कभी ना जी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? हाँ जी बाबा। जी बाबा। और नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा का मतलब क्या होता है, कैसे समझेगी? नष्टो मोहा मतलब क्या होता है? अर्जुन को जब भगवान गीता ज्ञान दिए ना, तो नष्टो मोहा बनाने के लिए दिए ना। नष्टो मोहा, मोह मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। क्या होता है? कोई भी चीज से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इस शरीर से भी नहीं। चश्मा भी किसका है? बाबा। ये शरीर किसका है? बाबा। ये मोबाइल किसका है? बाबा का। ये घर किसका है? ये जितना भी चीज है सब बच्चे बाबा के बच्चे हैं। मेरा तो कुछ भी है, सब तेरा ही है भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, है ना गीत? डांस करता है ना, यही तो है नष्टो मोहा। अर्जुन क्या बोले? अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोले? नष्टो मोहा बनने। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो अटैचमेंट नहीं रखना है कोई भी चीज से। मेरा कुछ नहीं है, सब बोलो बाबा का है। अच्छा बाबा का है तो बाबा का है, मेरा नहीं है उसमें अटैचमेंट। मेरा पेंसिल नहीं, हम नहीं देंगे दीदी को, मेरा पेंसिल है ना, हम नहीं देंगे दीदी को, मेरा कलर है। फिर मेरा बोल दिया रावण, रावण बोलाता है ना मेरा मेरा मेरा, तो मेरा नहीं, मेरा बाबा। मेरा जब भी बोलो तो क्या बोलो? बाबा। अब मैं कौन? मैं आत्मा। तो देवान की निशानी है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय भी गंवाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे खूब। मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आना है लेकिन मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आना है लेकिन टीवी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आना है तो समय वेस्ट कर रहे हैं, कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो आपने तो संकल्प लिया है कि आपको फर्स्ट आना है, आपने बाबा को कहा है कि फर्स्ट आना है, तो उसके लिए कौन सा चाल चलन होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? चाल चलन लक्षण। फर्स्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। पढ़ाई करना होगा, योग करके पढ़ाई करना होगा, और रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन सब करके याद, अपना टेस्ट लेना पड़ेगा। अपने से अपना टेस्ट, अपने से, मम्मी के भरोसे नहीं। बाबा को याद करके, बाबा को याद करके एग्जाम देना। अपने से सब कुछ करना होगा। एग्जाम में तुरंत स्कूल से आए, स्कूल में क्या होमवर्क मिला तुरंत शुरू, ठीक? तो बाबा ने कहा बच्चे हर सेकंड को सफल करो। 1 सेकंड अगर बर्बाद किया तो 1 साल बर्बाद हो गया संगम युग का, है ना? फिर सतयुग में नहीं जा पाएगी, त्रेता युग में आना होगा, नहीं तो द्वापर में। टाइम वेस्ट किया ना। जो बच्चा टाइम वेस्ट करता है उसका एग्जाम अच्छा जाएगा? वो सोच रहा है कि हम एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ेंगे, बाकी दिन टाइम वेस्ट कर रहे हैं वीडियो गेम में, मोबाइल में, टीवी में, इधर उधर करने में। एग्जाम के 1 दिन पहले ही सिर्फ पढ़े हैं बस। तो अभी 100 पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए अपने जमा का खाता को बढ़ाओ। खजानों को जमा करने की 3 विधि बाबा बताए हैं। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करो, माने खुद का पुरुषार्थ करो।
अमृत बेला, नुमा शाम, ये सब करो। और उसके बाद दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, ये दूसरा खजाना है। सबको संतुष्ट करो, उसमें भी जमा हो रहा है। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है सदा सेवा में अथक रहना है और बड़ी दिल से सेवा करना है। सेवा करने से क्या होता है? पुण्य जमा होता है। सेवा करने से पुण्य जमा। इसीलिए देखो दुनिया में सब कोई सेवा करना चाहता है। गरीबों की सेवा करता है, कपड़ा देता है, गरीबों को सब कुछ देता है, पक्षी को, कबूतर को दाना देता है। ये सब क्या है? सेवा का है। तो आज बाबा बच्चों को सेवा करने का सिखा रहे हैं कि दिल से सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, तब ना फल मिलेगा। स्वार्थ से सेवा होगा तो फल क्या मिलेगा? ठीक है, जाओ दूध लो। वरदान आज का मुरली में बाबा ने हम बच्चों को अथक रहने के लिए कहा है। और वरदान है रियल्टी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी हो। जो रियल्टी मतलब जो श्रीमत पर चलकर बाबा के रियल ज्ञान को अपनाते हैं और जीवन को रॉयल बनाते हैं और फर्स्ट डिवीजन में आते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। हम लोग को श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाना है तो क्या होगा? हमारे किए गए जो पिछले पाप हैं वो सब धीरे धीरे क्या होंगे? मिट जाएंगे। इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। आप इतना साल से मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी मॉर्निंग वॉक करना शुरू किए तो आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होना चालू हो गया। सन गेजिंग किए तो क्या हुआ? पिछला पाप सब खत्म हो गया ना, शरीर का बीमारी ठीक हो गया ना। तो ये है आज की मुरली से 2 शब्द याद रखेंगे। वो क्या याद रखेंगे हम लोग? आज की मुरली से 2 शब्द निकाल लीजिए और सम्मान ले लीजिए। मैं फर्स्ट डिवीजन की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं डिवीजन की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं फर्स्ट डिवीजन की अधिकारी आत्मा हूँ। 2 पॉइंट। अब मुरली से 2 शब्द ले लीजिए, श्रेष्ठ कर्म और विकर्म। आज बाबा ने कहा ना, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्म क्या होंगे? खत्म होते जाएंगे। तो हमको अच्छे कर्म करना है। ठीक, तो स्कूल में सबका सहयोग करना क्या है? अच्छा कर्म है कि खराब कर्म? अच्छा कर्म। मम्मी का सहयोग करना, अच्छा कर्म। मम्मी को दवाई ला के देना, अच्छा कर्म। मम्मी का हेल्प करना, अच्छा कर्म। मम्मी को और अपना काम स्वयं करना। अच्छा कर्म। हाँ, स्कूल जूता पॉलिश करना, अच्छा कर्म। अपना कपड़ा स्वयं धोना। अच्छा कर्म। अभी छोटा है तो कपड़ा धोने भी सीखना, थोड़ा सा हेल्प होगा मम्मी का। या मशीन में धुलता है तो मशीन में धो लो, हेल्प करो, है ना। सब चीज़ में अपना होमवर्क स्वयं बनाना। अच्छा कर्म। घर में स्कूल में पेंसिल नहीं है किसी के पास तो उसको पेंसिल दे देना। अच्छा कर्म। अच्छा कर्म है ना। किसी को मारना पाप कर्म। पाप कर्म है। गाली देना, मारना, छीनना, ये सब पाप कर्म में आता है। चलिए आज की कहानी बहुत मज़ेदार है, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु की माला क्या है? प्रभु की एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। पुजारी बड़े भाव से भगवान जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा पूजा करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वह फूलों की माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो वो पुजारी वह पुष्प माला बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था, ऐसे चल रहा था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ। पुजारी से कहना, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार न करें, सेवक वापस आ गया है ना। तो राजा ने खबर भिजवाया कि आज तो हम आ नहीं पाएंगे, जब पुजारी को ये माला दे दो। अब महाराज का इंतजार नहीं कीजिएगा, सेवक वापस आ गया। ये बोल के पुजारी ने माला भगवान को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने प्रभु की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा हूँ, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब रूठ जाए। तो आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों ना ये माला मैं ही पहन लूँ। तो यह सोचकर पुजारी ने भगवान के गले से माला उतार कर स्वयं पहन ली।
इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर भगवान को फिर से पहना दिया। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दिया। माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफ़ेद बाल दिख गया। राजा को सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकाल कर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सफ़ेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा कि महाराज ये सफ़ेद बाल तो भगवान का है। क्या बोला? भगवान का है। अब तो राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। ये पुजारी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। भला भगवान के बाल भी कहीं सफ़ेद होते हैं? होता है सफ़ेद? राजा ने कहा, पुजारी अगर ये सफ़ेद बाल भगवान का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूँगा कि प्रभु के बाल सफ़ेद हैं या काले हैं। अगर भगवान के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रोकर प्रभु से विनती करने लगा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। आपने गले में माला डाल ली, पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध हुआ है। प्रभु मेरे ठाकुर जी, पहली बार ये लोभ हुआ है और ऐसी विपत्ति आ पड़ी। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाइए प्रभु, नहीं तो कल सुबह मुझे क्या किया जाएगा? फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही भगवान को मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। भगवान के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए भगवान के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से में तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली है या नकली है। यह समझने के लिए उसने जैसे ही भगवान के बाल तोड़े, भगवान के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई, राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। कहते हैं समझो तो देव, नहीं तो पत्थर, है ना। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान 100 प्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे। अगर श्रद्धा है बहुत तो भगवान। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? देखो, भगवान दर्शन दे दिए पंडित जी को। राजा मूर्ति समझता था, रोज उनका माला खुद पहन लेता था। तो राजा को कितना लोभ होगा। पंडित जी को एक दिन के लिए लोभ आया कि राजा तो रोज पहनते हैं, हम एक दिन पहन लेते हैं। तो एक के दिन के लोभ में वो फंस गया। लेकिन भगवान उसको क्या किए? क्यों बचाए? क्योंकि भगवान से सच बोला। झूठ भी तो बोल सकता था भगवान से, लेकिन सच बोला भगवान से सब, तो भगवान उसको बचा लिए। और पंडित जी वादा भी किए कि आज के बाद लोभ नहीं करेंगे। लोभ का फल बुरा होता है, फांसी मिल जाता। सोचो, बच गया, भगवान बचा लिए उसको, है ना। तो आज की मुरली से 2 शब्द क्या है? अभी बताए थे ना, क्या बताए थे? अच्छा कर्म, पाप कर्म। पाप कर्म, अभी जो सुने, पाप कर्म और विकर्म। अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म और विकर्म, है ना। तो हमको कैसा कर्म करना चाहिए? अच्छा कर्म। मम्मी का सहयोग करना। अच्छा कर्म। आपस में लड़ाई करना। पाप कर्म। टाइम वेस्ट करना। पाप कर्म। अच्छा, मम्मी का सहयोग नहीं करके आपस में लड़ते रहना। होमवर्क नहीं बनाना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो हमको अपने आप का कैरेक्टर क्या करना है? सुधारना है। ओम शांति। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।
धन्यवाद। अब आज के लिए इतना ही। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहे। मुक्त रहें। ओम शांति।